हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फॉरेन लैंग्वेज सॉल्यूशन स्कूल के स्तर पर दें, जिसमें हम पूरे अक्रॉस इंडिया में नहीं जा सकते. आई कांट रीच एवरीवेयर इन ए स्कूल, but we can reach directly to students through school. So this is a platform which can upgrade to school and students and its society. So it's a thrice intellectual property we are sharing with the school, society and children's. किसी भी स्टूडेंट को अगर हम 5th क्लास 6th क्लास में ही किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की नींव डाल दें, तो उसको 12वीं क्लास तक आते आते बच्चा अपने चरित्र का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पे निर्माण कर सकता है और उसको ये समझ में आ सकता है कि दुनिया जो बाहर के लोग हैं किस तरीके से सोचते हैं. आज की जो जनरेशन है, बच्चे पढ़ाई करते हैं फॉरेन लैंग्वेज की कक्षा 12 के बाद या ग्रेजुएशन के समय. जब तक बच्चा बाहर पहुंचता है तब उसको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के बारे में पता लगता है. यदि हम बच्चे की नींव बचपन में ही डाल दें, उसके बावजूद उसे लगे कि दुनिया इस तरीके से भी जीती है, मैं भगवान से काफ़ी दुआ करता हूँ कि इस तरीके से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे जिस समय हमारा एजुकेशन सिस्टम पहुँच जाएगा, तब हम ये निकल कर दिखा सकेंगे कि हम आज ही से ही ऐसी नींव डाल रहे हैं कि जिसका फ़ायदा बच्चे को 15 साल बाद आफ्टर एजुकेशन होगा. जब बच्चा मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी इतना पढ़ता है और उसके बावजूद उसका सपना रहता है मैं अमेरिका जाऊं, यूरोपियन यूनियन जाऊं और यूरोप जाऊं, उसके बावजूद भी बिना लैंग्वेज के वो असहाय फील करता है. एक फॉरेन लैंग्वेज एक आदमी के अंदर 2 तरीके का चरित्र निर्माण करती है, एक उसका आंतरिक और एक उसका ग्लोबल सोचने का तरीका. आज का युग यूट्यूब का युग है, फेसबुक का युग है, इंस्टाग्राम का युग है. हम लोग सोशली बहुत करीब आ चुके हैं. तो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट स्किल जो है एक फॉरेन लैंग्वेज के साथ बड़े ही अद्भुत तरीके से हम कोशिश करेंगे और इसको सशक्त रूप से प्रदान कराएंगे कि किस तरीके से चरित्र निर्माण में फॉरेन लैंग्वेज और फॉरेन का कल्चर का भी एक अहम रूप से योगदान है. तो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गिव अ लैंग्वेज सॉल्यूशन एट ए स्कूल लेवल दैट कैन एम्पावर मैनी स्टूडेंट्स विद अ चैनल मोड, and we are going to serve our nation in a fruitful future and with a brightful society. Thank you very much.